बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे इस छोटे से बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से होती रहे और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंचता रहे। नाज़रीन, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें कुछ बहुत अहम चीजें आपके सामने पेश होने वाली हैं जो एंड में आएंगी। अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जहां मजहबी आजादी के हवाले से खास तौर पर तशवीश पाई जाती है। गुज़श्ता रोज अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी लिंकन ने पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, चीन, बर्मा, एरिट्रिया, शुमाली कोरिया, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान को मजहबी आजादी के हवाले से मुनज़्ज़म, मुतवातर और संगीन खिलाफ वर्जियों के मुबैना इल्जामात के पेश नजर सीपीसी यानी ऐसे ममालिक की फहरिस्त में जिनके बारे में मजहबी आजादी के हवाले से खसूसी खदशात पाए जाते हैं उस लिस्ट में शामिल कर दिया है। इसके अलावा अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा और निकारागुआ इनको भी स्पेशल वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। इन ममालिक के बारे में खदशात जरूर हैं, ताहम यहां मजहबी आजादी के खिलाफ वर्जियां जो हैं वो सीपीसी के मयार पर पूरा नहीं उतरती। अमरीकी इंतजामिया ये फहरिस्तें अमरीकी कमीशन बराए बैन अल-अक़वामी मज़ाहब आजादी की सिफारिशात की बुनियाद पर तरतीब देता है। दिलचस्प बात यह है कि मजहबी आजादी का जायजा लेने वाले अमेरिकन कमीशन बराए बैन अल-अक़वामी मजहबी आजादी ने इंडिया का नाम उस फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज दी थी, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन इंतजामिया ने इंडिया का नाम उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया। यह मजे की बात है। पाकिस्तान को क्यों शामिल किया गया है? आपको याद होगा अमरीकी कमीशन बराए बैन अल-अक़वामी मजहबी आजादी ने 1902 में यानी 1902 के बाद हर साल ये तजवीज पेश की कि पाकिस्तान को इस फहरिस्त में शामिल किया जाए। अमरीकी वजारत खारजा ने बिलाखिर सन 2018 में पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल किया और सन 2019 में उसे बरकरार रखा। कमीशन के जून 2020 में अपने ही एक पॉलिसी पेपर के मुताबिक अमेरिका ने उसके बाद खित्ते में अपने सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाकिस्तान को 2020 इस्तिस्ना दे दिया था। अमरीकी कमीशन बराए बैन अल-अक़वामी मजहबी आजादी की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हुकूमत ने मुनज़्ज़म अंदाज में तौहीन मजहब और अहमदी मुखालिफ कवानीन पर अमल दरामद किया और मजहबी अक़लियतों को गैर रियासती अनासर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। ये उस रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुल्क में टारगेटेड किलिंग, तौहीन मजहब की जबरी तब्दीली, नफरत पर मबनी बयानात और मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने के वाक़यात में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसमें अहमदी, शिया, हिंदू, मसीही बरादरी और सिखों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के साथ रवैया का बेहतरीन अंदाजा अहमदी बरादरी के साथ जो रवैया रखा गया है उससे लगाया जा सकता है। यानी रिपोर्ट में इन चंद एक वाकयात का भी जिक्र किया गया है कि एक 57 साला पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी ताहिर नसीम का कत्ल, जिन्हें सूबा खैबर पख्तूनख्वा की एक अदालत के कमरे में फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। फिर दूसरा ये लिखते हैं कि मई में हुकूमत पाकिस्तान ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत कौमी कमीशन बराए मजहबी अक़लियतें बनाया, ताहम उसमें किसी अहमदी को शामिल नहीं किया गया। कमीशन ने किसी अहमदी की मुमकिना शमूलियत के बारे में बात करते हुए पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए मजहबी हम आहंगी नूरुल हक कादरी का कहना था कि जो कोई अहमदियों के लिए नरम गोशा रखता है वो ना इस्लाम से और ना ही पाकिस्तान से मुखलिस है। इससे और ज्यादा इंतहा क्या होगी? हिंदू और मसीही बरादरी के लिए अगवा, मजहब की जबरी तब्दीली, रेप और जबरी शादी एक हकीकी तौर पर यानी एक हकीकी खतरे के तौर पर यह बरकरार है।
اور یہ مسلسل ایسی کاروائیاں ہوتی چلتی جا رہی ہیں۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے انڈیا کو سی پی سی فہرست میں ڈالنے کی تجویز دی تھی، لیکن بائیڈن انتظامیہ نے انڈیا کو ایک اہم پارٹنر یعنی اتحادی کے طور پر دیکھا، اور چین کے معاملے میں امریکہ کے لیے اس خطے میں انڈیا کی ایک اہمیت بڑھ گئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے کہا کہ انسانی حقوق اس کی خارجہ پالیسی میں مرکزی حیثیت رکھیں گے، لیکن یہ انتظامیہ کی جانب سے اس ترجیح کو ترک کرنے کی ایک اور مثال ہے۔ انڈین امریکن مسلم کونسل نے انڈیا کو سی پی سی کی فہرست میں شامل نہ کرنے پر امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انڈین امریکن مسلم کونسل نے ٹویٹ کیا، IAMC بلنکن کے انڈیا کو مذہبی آزادی کے خلاف ورزیوں کی سی پی سی کی فہرست سے خارج کرنے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں، جبکہ امریکی کمیشن اس فہرست میں انڈیا کو شامل کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ انڈین امریکن مسلم کونسل نے لکھا کہ یہ افسوسناک ہے کہ بائیڈن انتظامیہ انڈیا میں مذہبی آزادی پر بڑے پیمانے پر حملوں کے بارے میں خاموش ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نریندر مودی حکومت کو انڈیا میں مذہبی اقلیتوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ انڈیا میں شہریت ترمیمی قانون ان نکات میں سب سے اہم تھا جس پر کمیشن نے انڈیا کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ دہلی کے فسادات کے دوران ہندو ہجوم کو کلین چٹ دی گئی تھی اور مسلم لوگوں پر ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا گیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ میں انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ایکٹ جو 1998 کے تحت ہر سال امریکی صدر پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ہر ملک کے مذہبی آزادی کا جائزہ لیں اور یہ فہرست تیار کریں، صدر بائیڈن نے یہ اختیار اپنے وزیر خارجہ کو دے رکھا ہے۔ انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ایکٹ جو 1998 کے تحت امریکی انتظام پر لازم ہو جاتا ہے کہ کوئی ملک اگر سی پی سی میں آ جائے تو وہ اس ملک کے ساتھ مذہبی آزادی کے معاملے کو اٹھائیں گے۔ اس کے لیے وہ مذاکرات، پابندیاں یا باہمی طور پر معاہدہ کریں کہ کوئی خاص ملک اس حوالے سے بہتری کی کوشش کرے۔